तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है एक टॉपिक, जहां से अब ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं। शुरू में क्या हुआ था, शुरू में नरेशन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे, उसके बाद में पीक्यूआरएस से ज़्यादा प्रश्न आने लगे, और अब यहाँ पर एक्टिव पैसिव की तरफ इन्होंने मूव कर लिया है। कल शाम को एक्टिव पैसिव के 5 से 6 प्रश्न आए हैं, यानी कि आगे के एग्जाम में एक्टिव पैसिव भी 10 प्रश्नों तक आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक्टिव पैसिव के बारे में एक-एक चीज़ बताएँगे, पूरे नियम बताएँगे, फिर ट्रिक बताएँगे कि कैसे आप एक्टिव पैसिव को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और समय ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितना कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला नियम क्या है, क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव। पैसिव से एक्टिव बनाना भी आपको बताएँगे। और लोग कह रहे हैं सर बड़े-बड़े सेंटेंस आ रहे हैं, तो बड़े-बड़े सेंटेंसों को भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएँगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक्टिव स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी कि जो एक्टिव में लिखा रहता है उसका सूत्र क्या होता है, कैसे एक्टिव में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक वर्ब देखने को मिलेगी और एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएँगे तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठा करके आगे रख देंगे। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। अब वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, तो टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ देते हैं हम, ठीक है? उसके बाद में इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। याद रखिएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को आपको मिलेगी। इसमें बाई ज़रूर लगाएँगे और जो आगे वाला सब्जेक्ट है ना, उसको खींच करके पीछे कर देते हैं। बस ये आपका पैसिव का यहाँ पर फ़ॉर्मूला हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद करते हैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप आराम से देखते ही जो है एक्टिव पैसिव आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, एक-एक नियम को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। लास्ट में हम क्वेश्चन कराएँगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और फिर देखिएगा आप कितनी आसानी से उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे हम मतलब चेंज करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। तो सर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में सर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या वर्ब में एस या ईएस लगी रहती है। ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में सर एक ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर अगर इसका नेगेटिव बनता है तो इसमें डू डज भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो क्या-क्या समझ में आया हमारे, कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी, ठीक है? उसमें एस या ईएस लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये सिंपल हो गया। अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो डू डज लग जाएगा, ये नेगेटिव वाला हो जाता है, ठीक है सर? अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठा करके आगे रख देंगे, ठीक है भाई? उसके बाद में जो एस और ईएस है ना, इस एस और ईएस को हटा करके इसके बाद में क्या आता है, कंटीन्यूअस आता है सर। तो कंटीन्यूअस वाली जो साइक्रियाँ होती हैं, ईजेएमआर, उसको लगा देंगे सर हम। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में सर भी3 आपने बताया कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो भी3 लगा देंगे। सर आपने ये भी कहा कि बाई ज़रूर लगेगी, तो बाई लगा देंगे। और सर आपने ये भी कहा कि जो आगे वाला सब्जेक्ट होता है उसको उठा करके पीछे रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, ईजेएमआर होगा, भी3 होगी, बाई होगा और सब्जेक्ट होगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो गया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता दी हमने, ईजेएमआर आपकी साइक्रिया लगेगी अगर आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे। अब बात हम अगर करें सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो सर पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें सर एक सब्जेक्ट होता है, एक सर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है। और अगर सर नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तो सर डिड भी दिखाई दे जाती है। उसके बाद में सर एक ऑब्जेक्ट होता है। बस यही स्ट्रक्चर होता है सर किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है? यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ भी दिखाई दे तो आप समझ लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये तो सर पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव बनाएँगे तो कैसे बनाएँगे, आइए देखते हैं। तो इसका पैसिव फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए सर जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसको आगे रख देंगे, ठीक है? और सर जो आपको मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है ना सर, उसको हटा करके हम वाजबल लगा देंगे, ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटीन्यूअस आता है। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, सर वाजवर होती है। तो क्या करेंगे, हम वाजवर लगा देंगे, ठीक है? सर उसके बाद आपने बताया था कि भी3 ज़रूर लगेगा, बाई भी लगेगा और सब्जेक्ट पीछे आगे वाला पीछे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जो है पास्ट का जो है, पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव बनाने के लिए। इसको हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, जिसकी सहायक क्रिया वाजवर होती है, ठीक है? चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसका सर क्या फॉर्मूला होता है? सर इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। यही सर इसका फॉर्मूला होता है। इसमें सर 2-2 सहायक क्रिया वाला सिस्टम नहीं रहता है। शैल विल ही देखने को मिलता है और कोई सहायक क्रिया नहीं है।
ठीक है भाई। अब अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर पैसिव वॉइस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है पीछे वाला इसको उठा कर के आगे रख देंगे, ठीक है? सर इसकी जो साइक्रिया है ना सर वो सेल विल ही रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन सर इसमें बस एक एक्स्ट्रा बी और जुड़ जाता है। यानी अगर फ्यूचर में कहीं सेल विल दिखाई दे रही है और आपको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में बी दिखाई दे रहा है। अगर सेल बी, विल बी दिख गया तो समझ लीजिए वही आपका आंसर होगा, ठीक है? और सर भी3 तो आपने बताया है, भी3 तो लगेगी ही लगेगी और सर बाय भी आपने बताया है और ये आगे वाला सब्जेक्ट है वो सर पीछे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका सिंपल फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूले में क्या-क्या रहेगा? सर ऑब्जेक्ट रहेगा, सेल विल रहेगी, सर उसके साथ में बी रहेगा, भी3 रहेगी, बाय रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। तो ये आपके इंडेफिनिट वाले हो गए। किस-किस के? प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया सर का और उसके बाद आपका पास्ट का इंडेफिनिट हो गया और सर उसके बाद में फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। तीनों के सूत्र हो गए, तीनों को एक्टिव कैसे होते हैं, उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, क्या-क्या साइक्रिया चेंज होती हैं, ये तीनों चीज़ आप समझ गए। अब सर एक मॉडल भी आता है, सर कहीं हमने सुना है सर मॉडल भी आता है, बिल्कुल मॉडल आता है, लेकिन याद रखिएगा मॉडल का क्या फ़ॉर्मूला होता है, तो सर मॉडल में सब्जेक्ट होता है, मॉडल लगा रहता है वही कैन कोड वगैरह और सर उसके साथ में भी1 रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। सर इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो पैसिव बनाने में ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे चला जाएगा, मॉडल का जो जो मॉडल जो भी रहेगा कैन कोड वगैरह दिया है, कैन कोड वैसे का वैसा रख देंगे सर, उसके साथ में सर बी लगा देंगे और भी3 प्लस सब्जेक्ट यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा मिलता-जुलता हुआ इसका फ़ॉर्मूला बन जाएगा मॉडल वाला, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए एग्ज़ाम्पल बता देते हैं आपको, तो एक एग्ज़ाम्पल आपके समझ में आ जाएगा, तो ऊपर के पूरे-पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएँगे, पूरे-पूरे जो हमने नियम आपको बताए हैं, वो आपको समझ में आ जाएँगे। केवल इंडेफ़िनिट वाला एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देने वाले हैं कि इंडेफ़िनिट को कैसे चेंज करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए एक आपके सामने क्वेश्चन आया, पुलिस अरेस्टेड हिम यानी कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। सर ये एक्टिव में है, सर इसका पैसिव कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है अरेस्टेड यानी कि सर ये तो सेकंड फ़ॉर्म दिख रही है। अच्छा, जैसे ही सेकंड फ़ॉर्म दिखी तुरंत आपके दिमाग में घूम जानी सेकंड फ़ॉर्म कहाँ आती है? अरे ये तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। सेकंड फ़ॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं? उसको अगर चेंज करेंगे तो वाज वर लगाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन में वाज वर ढूँढेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा ये हिम जो है ना ये ऑब्जेक्ट में है, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर सेकंड फ़ॉर्म है तो क्या साइकिल लगाएँगे सर? वाज लगाएँगे। बिल्कुल सही बात है। अरेस्टेड सर अरेस्टेड तो अरेस्टेड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि भी3 लगेगी, इसकी भी3 भी यही होती है तो यही लग जाएगा। ठीक है? उसके बाद में सर बाई लगा देंगे और जो ये कर्ता है ना, इस कर्ता को उठा कर के पीछे रख देंगे, सर बाई पुलिस हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली आपका क्या हो जाएगा, तो ही वाज़ अरेस्टेड बाय पुलिस ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे सर हमको तो बनाना आ गया, तो चलिए आगे एक और देख लेते हैं। देखिए अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? विल लगी रहती है, ठीक है? तो क्वेश्चन है आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस नेगेटिव भी करा दे रहे हैं साथ में, ठीक है? आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस सर अब इसका हमें पैसिव बनाना है। अच्छा सर, सर नॉनसेंस क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट है सर इसको उठा करके आगे ले आते हैं, आगे ले आइए तो दिस नॉनसेंस आगे आ गया। सर विल तो रहेगी क्योंकि हमने कहा था सर फ्यूचर इंडेफिनिट में ना साइकिलें चेंज नहीं होती, बस खाली बी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो विल की विल रहेगी, ठीक है? नॉट इसके साथ में ही आ जाएगा और ये सर बी भी लग जाएगा और टॉलरेटेड बाय मी ये तो हम लगा ही देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा? दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई का क्या होता है? आई का मी हो जाता है, आपको पता ही है ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलिए, अब उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करने से क्यों हिचकिचा रहे हो? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके बाद में आपका वनरक्षक आने वाला है, उसके बाद में एमपीएसआई आएगा। अभी तो हम शॉर्ट में आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही आपका एमपीएसआई या फिर वनरक्षक आएगा ना, तो डिटेल में आपको बढ़िया पढ़ाएँगे और एक-एक मतलब कि जैसे अगर हमने आज प्रेज़ेंट कराया तो प्रेज़ेंट का पूरा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। लेकिन अब तो समय है नहीं ना, पेपर आपके चल रहे हैं, समय तो है नहीं। इसलिए थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको पढ़ा दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आ रहे हैं, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा देंगे और 2 में थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, तो वो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर कंटीन्यूअस की। अभी तक हमने सिंपल बात कर लिया था यानी इंडेफिनिट की बात कर ली थी, तीनों तीनों उसके टेंस की। अब सर हम कंटीन्यूअस की बात करते हैं। तो कंटीन्यूअस में सबसे पहले सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है। अच्छा, इसका क्या होता है सूत्र बताइए? तो सबसे पहले सर सब्जेक्ट होता है इसमें, सर इज, एम, आर भी इसमें लगा रहता है। सर वर्ब में है ना आईएनजी लगी रहती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल जो होता है आपका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अगर सर इसका हमें पैसिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, ये ऑब्जेक्ट है ना इसको आप आगे रखेंगे ही रखेंगे और ये साइकिल है ना इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो सर चेंज क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस इसमें बीइंग एक्स्ट्रा लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे? केवल बीइंग एक्स्ट्रा लगा देंगे। बाकी भी3 तो आपको बताइए हमने कि ये तो मेन है ही है। कुछ भी हो जाए भी3 तो लगना ही लगना है, ठीक है? और बाय भी लगना ही लगना है और जो सर आगे वाला सब्जेक्ट है इसको उठा करके पीछे रख देंगे। सर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हमें पैसिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, इजेमआर रहेगा, वही सहायक क्रिया, खाली बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, भी3 रहेगी, बाय रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। ये सर हमारा कंटीन्यूअस का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस। बहुत अच्छी बात है। चलिए पास्ट कंटीन्यूअस भी देख लेते हैं।
सर पास्ट कंटिन्यूअस का ज़रा हमें फ़ॉर्मूला बता दीजिए सिंपल वाला। सर पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फ़ॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट रहता है सर, वाज वर्ब रहता है सर इसमें, ठीक है ना? और भी की फर्स्ट फॉर्म रहती है, उसमें आईएनजी लगी रहती है और सर ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फ़ॉर्मूला हो गया। सर हमें इसे अगर हमें पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को आगे रख दीजिए, साइक्रिया वही रहेगी वाज वर्ब, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। खाली सर बीइंग एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा और ये भी3 हमने बताया हमेशा रहेगा, बाई हमेशा रहेगा और सर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो सर इसका हो गया आपका पैसिव फ़ॉर्मूला। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको याद ही क्या करना है? इसमें यही याद करना है कि ये बीइंग एक्स्ट्रा लगाना है। भी3 हमने बताया हमेशा लगेगी, चाहे कौन-सा भी टेंस हो, कुछ भी हो। बाई हमेशा लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट हमेशा पीछे आएगा ही आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो साइक्रिया है उसमें खाली बीइंग लगा देंगे तो कंटीन्यूअस की साइक्रिया बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सर आपने कहा था फ्यूचर और मॉडल वाला सर ऊपर बताया था, इसमें नहीं बताएँगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर और मॉडल होता है ना, इसका कंटीन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। चलो सर ये टेंशन खत्म हुई, 2 तो कम हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं परफेक्ट टेंस की ओर, ठीक है? परफेक्ट, तीनों का परफेक्ट बताएँगे। बाकी एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, अगर हम हर एक का एग्ज़ाम्पल बताने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास में है नहीं, ठीक है ना? लास्ट में हम सबको मिक्स करा कर के आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे बढ़िया। बड़े-बड़े क्वेश्चन भी, छोटे-छोटे क्वेश्चन भी, हर तरह के क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव भी, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव सब कुछ करा देंगे, ठीक है? देखिए परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं। सर सबसे पहले बात करेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट की। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या-क्या स्ट्रक्चर होता है? सर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है? सर इसकी साइक्रिया जो है ना वो हैज़ और हैव होती है, बहुत अच्छी बात है। सर इसमें तो ऑलरेडी भी3 लगी हुई है, इसमें तो चेंज ही नहीं करना है। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई, याद भी नहीं करना पड़ेगा। और सर इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा रहता है, ठीक है? तो प्रेजेंट आपका जो परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। सर इसका आप हमें वो बता दीजिए पैसिव कैसे बनाएँगे? तो पैसिव के लिए क्या करना है? वही ऑब्जेक्ट को आगे उठा लाओ, ठीक है सर ऑब्जेक्ट आगे आ गया। सर इसमें भी आप कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, ये जो साइक्रिया है ना ये ऐसी की ऐसी रहेगी। हैज़ और हैव है ना, तो हैज़ और हैव वैसे ही रहेगा। खाली इसमें चेंज क्या करना है सर, इसमें बीन लगा देंगे। अगर हमें पैसिव बनाना है, हैज़ हैव का अगर पैसिव बनाना है तो बीन लगा देंगे सर, बहुत अच्छी बात है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सर ऊपर ही लगी थी तो नीचे भी लगी रहेगी। बाई और सब्जेक्ट, ये इसका सर प्रेजेंट परफेक्ट का सर पैसिव का फॉर्मूला हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। सर पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सर पास्ट परफेक्ट में होता है ना सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और सर इसमें हैड लगा रहता है साइक्रिया, भी3 इसमें ऑलरेडी लगी रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सर इसका पैसिव बनाइए, पैसिव में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे वाला इसको आगे उठा लाएँगे, ठीक है सर? हेड तो इसमें भी साइक्रिया नहीं चेंज होगी भाई, हेड का हेड बना रहेगा, ठीक है? खाली बीन जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना? बीन जुड़ जाएगा, बाकी भी3 बाई सब्जेक्ट ये तो पहले की तरह ही रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का, कि ऑब्जेक्ट, हेड प्लस बीन, भी3 बाई और सब्जेक्ट। बस आप देखते जाइए, लास्ट में आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे सारे सवालों को, उड़ा देंगे उड़ा। फ्यूचर परफेक्ट की चलिए बात कर लेते हैं। सर फ्यूचर परफेक्ट की जो आपका सूत्र होता है एक्टिव का, वो क्या होता है? सर सब्जेक्ट होता है, शैल विल होता है, सर इसमें हैव भी लगा रहता है, थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है सर इसकी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो। हैव है, उसके बाद भी3 इसमें सर ऑलरेडी लगा रहता है और ऑब्जेक्ट लगा रहता है। यानी बड़ी-सी अगर आपको कहीं पर भी साइक्रिया दिख रही है तो समझ लो कि यार ये तो फ्यूचर परफेक्ट है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो चेंज किसमें करेंगे? उसके अगले वाले में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जिसकी साइक्रिया पूरे उसमें, पूरा जितना भी टेंस पढ़ लो उसमें सबसे बड़ी साइक्रिया भाई साहब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है। चलिए सर इसका पैसिव भी देख लेते हैं। सर पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, बताया ही है। शैल विल भी लगा देंगे, ये वाली साइक्रिया, सर ये भी लगा देंगे। और इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे सर, इसमें भी एक्स्ट्रा खाली बीन जोड़ देंगे, ओनली बीन। बीन आप जोड़ दीजिए, बाकी भी3 बाई सब्जेक्ट तो आपको लगाते ही आना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। यानी कि इसका फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट रहेगा, शैल विल रहेगा, हैव बीन और हैज़ बीन हो जाएगा और सर भी3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। अरे सर इसमें लेकिन मॉडल मॉडल का जो है ना, मॉडल का परफेक्ट बनता है सर, ठीक है ना? चलिए मॉडल का परफेक्ट बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो मॉडल परफेक्ट का जो एक्टिव का फॉर्मूला होगा वो होगा सर, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट ये वगैरह, ठीक है? उसके साथ में सर हैव लगा रहेगा, भी3 और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट को आगे उठा लाओ, मॉडल को रख दो, हैव को रख दो, बीन को रख दो, भी3 बाई अब और सब्जेक्ट ये रख दो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तीनों सेंटेंस का जो तीनों प्रकार के टेंस होते हैं उनका हमने एक्टिव देख लिया, उनका हमको पैसिव कैसे बनाना है उसका सूत्र देख लिया। तीनों सूत्र हमने आपको समझा दिए। अब चलिए सीधे चलते हैं प्रैक्टिस की ओर, ठीक है? चलिए प्रैक्टिस की बात करते हैं। सबसे पहले चेंज एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आइए देखते हैं, देखिए अब आप तुरंत चुटकियों में उड़ाएँगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ्ड बाय द एरिया, यानी कि स्मोक और फ्लेम्स जो है वो इनगल्फ्ड द एरिया, ये आपको दिया गया है, ये तो एक्टिव में है सर। सर इसका हमें पैसिव बनाना है। अच्छा भैया पैसिव बनाना है, चलिए देखते हैं पैसिव इसका क्या होगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बात करें तो द एरिया वर इनगल्फ्ड बाय स्मोक, अच्छा सर इसमें तो वर आ रहा है,
सही है। द एरिया वाज इनगल्फ्ड बाय स्मोक, ये भी सही है। द एरिया इज इनगल्फ्ड बाय स्मोक, द एरिया हैज बीन इनगल्फ्ड बाय स्मोक। अब आप ये देखो कि ऊपर क्या दिया हुआ है। सर ऊपर तो दिया है कि ईडी लगा है सर। ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी का मतलब तो सर पास्ट इंडेफिनिट होता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का बदलते किस में है? सर पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम बदलेंगे तो वाजवर लगा देंगे सर। वाजवर लगा देंगे। चलिए देखते हैं वाजवर किस में है। जिसमें वाजवर नहीं होगा उसको तुरंत उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं। अरे सर यहाँ पे तो इज लगा हुआ है सर, इज कैसे आ जाएगा? यहाँ तो वाजवर आना चाहिए, इज कैसे आ गया? गलत है, हटाओ, उड़ा दिया। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ तो सर हैज़ बीन लग गया, हैज़ बीन नहीं सर, वाजवर होना चाहिए, उड़ा दो, खत्म। अब ऊपर के 2 बचे हैं, ऊपर के 2 में बात करते हैं। द एरिया वर एंगल्फ्ड बाय स्मोक, द एरिया वाज एंगल्फ्ड बाय स्मोक। अब सर एरिया की बात करते हैं, सर एरिया तो एकवचन होता है और यहाँ पर वर क्यों लगा रहे हैं? तो ये भी आपका चला गया, यानी कि फाइनली आपका आंसर बचा द एरिया वाज एंगल्फ्ड बाय स्मोक। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो भी हमने आपको ऊपर समझाया है ना, वो हमने आपको नीचे हिंदी में लिख भी दिया है, ठीक है? जिससे आपको परेशानी ना हो समझने में। देखिए ऊपर दिया गया प्रश्न सिंपल पास्ट में है, जिसका पैसिव बनाने के लिए वाज और वर साथ में भी3 लगाएँगे, क्योंकि एरिया एकवचन है इसलिए वाज के साथ में भी3 लगाएँगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। आगे चल कर के कम से कम 8 से 9 10 प्रश्न आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखने के मिलने वाले हैं, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं भाई। अगला देखिए, अब इसको आप तुरंत आप खुद सॉल्व करेंगे चुटकियों में, ठीक है? ऑप्शन देखते ही, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ठीक है? अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइक्री क्या है? साइक्री सर इज है। अगर सर इज आता है ना तो हम सबसे पहले ये देखते हैं बीइंग कहाँ लगा है। इज के साथ में सर अगर हमको बदलना होता तो बीइंग देखते हैं। चलिए देखते हैं बीइंग कहाँ है। पहला देखा हमने कि द मैटर इज लुक्ड इनटू, सर इसमें तो कहीं बीन दिखाई नहीं दे रहा है सर, बीन नहीं बज रही, मतलब ये गलत है। ठीक है भाई, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब सर हमने दूसरा देखा, दूसरे में देखते हैं द मैटर वाज लुक्ड, सर इसमें भी कहीं बीन नहीं दिखाई दे रही है, ये भी गलत है, हटिए। तीसरा देखते हैं सर, द मैटर इज बीइंग, अरे सर यहाँ पर तो बीइंग दिख गई, इज भी लगा है, मैटर एक वचन भी है, अरे सर यही हमारा आंसर हो जाएगा। द मैटर इज बीइंग लुक्ड, सर थर्ड फॉर्म भी लगी है, इनटू बाय द कमिटी, सर बाय भी लगा है और सर सब्जेक्ट भी है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए जो हमने आपको समझाया देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया कथन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जिसका पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में वी जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यही काम हमने ऊपर किया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दे आर लाफिंग एट यू, ठीक है? अब ये बताइए आपको जैसे ही आर दिखाई दिया, आप तुरंत बीइंग को ढूँढेंगे। बीइंग कहाँ-कहाँ पर है? आर दिखा, बीइंग ढूँढेंगे, सर बीइंग तो पहले में है ही नहीं, तो पहले यही कैंसल कर देंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं सर, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय मी, अरे सर इसमें तो सब कुछ मिल रहा है। सर यू भी है, कर्ता भी है, आर के साथ बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म भी है, बाय भी है और ये कर्ता भी है। अरे यही सर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करें, यू आर बीइंग लाफिंग, अरे सर यहाँ पर तो आईएनजी लगा दी, सर आपने तो कहा था भी3 लगती है हमेशा, आईएनजी लगा रहे हैं, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए यू वर, अरे सर वर कहाँ से, इज लगी है तो सर इज के साथ में तो इज बीइंग आएगा, वर कहाँ से आ गया? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ठीक है? अरे भाई, मानता ही नहीं है, सब अपने-अपने मन की करते हैं, ठीक है ना? चलिए, ध्यान रहे बीइंग के बाद में भी भी3 लगेगी, याद रखिए ऐसा नहीं कि बीइंग आ गया तो आप भी के साथ आईएनजी लगा दें, नहीं, बीइंग के साथ भी भी3 लगेगी, यानी कि पूरे पैसिव में भी3 ज़रूर देखने को मिलेगी। चलिए, अब देखिए अब बड़ा-सा आ गया आपके सामने, ठीक है ना? कहते हैं सर बड़ा-बड़ा नहीं कराते, छोटा-छोटा करा देते हो। चलिए बड़ा देख लेते हैं। देखिए, द एक्यूज़्ड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट बाय पुलिस। अब आपको क्या करना पता है? पैसिव से एक्टिव में बदलना है कि ये क्या कर दिया सर, पैसिव से एक्टिव में बदलना है? हाँ भाई, पैसिव से एक्टिव में बदलना है। अब आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या-क्या लगा है। सर इज़ के साथ में बीइंग लगा हुआ है, यानी बीइंग लगा हुआ है, चलिए उल्टा चलते हैं। जहाँ पर सर बीइंग लगा रहता है ना, तो सर हम बीइंग को हटा देते हैं और इस इज़ को हम जो है सहायक क्रिया लगा देते हैं। बाकी जो आपका कर्ता होता है उसे कर्म, कर्म को कर्ता बना देते हैं। अच्छा, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो कुछ ऑप्शन देखें सबसे पहले। द पुलिस वाज, अरे सर यहाँ पर तो वाज आ गया सर, यहाँ पर वाज कैसे आएगा? बीइंग को इज़ लगाना है सर, वाज तो आएगा नहीं, हटिए, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द पुलिस इज़ प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, हाँ सर ये सही होगा। क्यों सही होगा? सर पुलिस जो है ना वो आपका कर्ता हो गया, इज़ भी लगा देंगे सर और आईएनजी भी लगा देंगे, क्योंकि सर हम उल्टा चलेंगे तो भले ही भी3 दी है, लेकिन इज़ के साथ हो तो आईएनजी लगता है। ठीक है सर, द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सर इसमें तो वाज बीइंग ही लगा दिया, सर बीइंग तो लगाना ही नहीं, हम तो पैसिव से एक्टिव जा रहे हैं, बीइंग काहे लगा रहे हो? तो ये काट देंगे अपन, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। द पुलिस हैज़ क्यों लगाएँगे सर? इज़ बीइंग लिखा हुआ है, उल्टा जाएँगे तो इज़ आएगा, ये भी आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते थे जहाँ पर आपको इज़ दिखाई दे रहा था। आंसर बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। दिया गया कथन इज़ बीइंग की वजह से प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का है। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है। इसका एक्टिव बनाने के लिए बीइंग हटा देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ध्यान रहे वर्ब में आईएनजी ज़रूर लगाना है, ऐसा ना हो थर्ड फॉर्म ही लिखे आओ, ठीक है ना? ऑप्शन थर्ड फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना? आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको ये बता दें, एक बात और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, पीक्यूआरएस वाली वीडियो हमने कल अपलोड कर दी है, ठीक है? ट्रिक के साथ में पीक्यूआरएस वाली वीडियो, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, पीक्यूआरएस वाली वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है? उसका एडवांस पार्ट जो है ना, वो भी हम लेकर के आएँगे, ठीक है? बाकी अगर हम बात करते हैं जीके जीएस साइंस की, तो 15 मार्च से अब तक जितनी जीके जीएस साइंस पूछी गई है, उसकी एक साथ में वीडियो कंपाइल करके हमने डाल दी है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि 135 प्लस प्रश्न अब तक उससे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना? तो वो भी आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी, उसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर, टीचर टीचेज़ इंग्लिश। अब सर यहाँ पर तो एस और ईएस मिल गया है, एस और ईएस यानी कि सर अब क्या होगा, एस और ईएस यानी ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर इसका अगर पैसिव बनाएँगे तो क्या करते थे? सर ईजेएमआर लगाते थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ईजेएमआर कहाँ पर है। देखिए, तो इंग्लिश इज़ टॉट बाय टीचर, हाँ सर ये सही है। सर वाज क्यों लगा दिया दूसरे में? इंग्लिश वाज टॉट बाय टीचर, सर वाज तो लगेगी ही नहीं। क्यों, यहाँ पर एस और ईएस लगी है, ये तो इंडेफिनिट का है, तो वो भी प्रेजेंट का है, वाज हट जा। फिर यहाँ पर वाज लगी हुई है, ये तो वाज भी हट जाएगा सर। जहाँ पर भी वाज दिखा उन दोनों को हमने पहले काट दिया। और चौथा ऑप्शन तो नन है, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश इज़ टॉट बाय टीचर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये हम ऐसे आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर ए हो जाएगा। क्यों है? तो दिया गया कथन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसका पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ में हेल्पिंग वर्ब में भी3 लगाएंगे, ठीक है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़ होती है, भी3 उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं। द न्यूज़ द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। अरे सर ये तो परफेक्ट वाला आ गया सर, ये तो आप नया ले आए। हाँ, अब परफेक्ट पर भी बात कर लेते हैं। तो द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। अब अगर परफेक्ट कहीं पर भी आता है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले ढूँढेंगे कि बीन कहाँ पर है। तो पहले चलिए बीन ढूँढते हैं। द अरे न्यूज़ हैड सरप्राइज, अरे सर बीन तो है ही नहीं, हटाओ, ऑप्शन ए गलत। वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, हाँ सर ये सही हो सकता है। ठीक है, सर तीसरे में भी सर हैव बीन लगा हुआ है। अब क्या करें? चौथा देख लें, तो हैड तो होगा ही नहीं, ये तो गलती हो गया, ठीक है? यानी कि 2 हमारे क्लैश हो गए। अब ये 2 बचे हुए हैं, 2 अलग क्यों हैं? चलिए देख लेते हैं। वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, हाँ सर सही है। वी हैज़ बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। अब सर हैज़ और हैव यहाँ पर एक वचन और बहुवचन वाली बात आ रही है सर। सर वी तो सर बहुवचन होता है, तो हैज़ क्यों लगाया हुआ है? इसके साथ में तो हैव लगेगा, यानी कि आपका आंसर वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्यों हो जाएगा? चलिए आपको बता देते हैं आंसर। उपरोक्त कथन प्रेजेंट परफेक्ट का है, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन लगा देते हैं, ठीक है? तो वी क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन होने की वजह से वी हैव बीन होगा, ना कि बी हैज बीन। अरे यहाँ आंसर भी गलत लिख दिया है यार, बी कर देना इसको, ठीक है ना? चलिए, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, ये यही स्टेशन वाला आइकन आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी पीडीएफ, मतलब आज हम पढ़ा रहे हैं तो कल छोड़ करके परसों इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? उसी के अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, अगर आपको सर्च करने पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम डाल देते हैं। जो किताबें हैं आपकी, जैसे कि किस-किस किताब से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि टीसीएस पैटर्न की कुछ किताबें हैं, कुछ आपका जो है उसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाता है, पूरी किताब का ही पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके आते हैं, प्रबंधन की पीडीएफ हमने वहाँ पर डाल दी है, तो दोनों आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। अरे सर ये तो बहुत बड़ा वाला आ गया सर। चलिए बड़ा तो हमको करना ही है, क्यों? क्योंकि अगर बड़ा वाला अगर हम नहीं करेंगे सॉल्व, तो भाई वो वही बात हो जाएगी, सर वहाँ पर बड़े-बड़े आ रहे हैं, आप छोटे-छोटे करा रहे हो, ये तो गलत बात है सर। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ही विल हैव अंडरस्टूड योर इंटीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। अरे सर, एक्टिव से पैसिव की आप कह रहे हैं और सर इसमें तो बाई ऑलरेडी लगा हुआ है, ये क्या हो गया? लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो बाई है ना, ये टाइम को बता रहा है, ठीक है ना? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट द मूवी है, इंटीरियर मूवी जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये तो टाइम के लिए अलग से लगा, इसको तो भूल ही जाओ। और ये सच में एक्टिव ही है, इसे एक्टिव से पैसिव में ही बदलना है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना? चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऊपर देख लो, विल हैव लगा है, अगर विल हैव लगा है तो सर इसके साथ में बीन ढूँढना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए बीन ढूँढते हैं कहाँ पर है। देखिए, पहले में दिया हुआ है योर इंटीरियर मूवी विल हैव बीन अंडरस्टूड, हाँ सर हैव बीन तो लगा हुआ है, सही हो सकता है सर। आगे देखते हैं, योर इंटीरियर मोटिव हैड बीन, सर हैड का क्यों आ गया? ऊपर तो दिया हुआ है हैव, नीचे आ गया हैड, ये तो हो ही नहीं सकता। हैड कहाँ से आ जाएगा? काट देंगे, ठीक है ना? क्योंकि अगर हैज़ हैव दिया है तो केवल बीन लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं, और बाकी वही-वही रहता है, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है योर इंटीरियर मोटिव इज़ बीइंग, अरे सर इज़ कहाँ से आ गया? ये तो प्रेज़ेंट का है, ये भी आपका कट गया, और बीइंग तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर बीन हम ढूँढ रहे हैं, तो बीन केवल ढूँढ रहे हैं तो बीन तो मिला नहीं, केवल एक में मिला, ऊपर वाले में। चौथा तो नन है, यानी कि ऊपर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको जल्दी से कैसे करना है, जल्दी से आपको बस यही देखना है कहाँ पर बीन है। सर विल हैव वाला दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद बीन देखो, बीन का कौन से ऑप्शन में है? बीन केवल ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे निकल लो। इतना जल्दी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
उपरोक्त कथन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सहायक क्रिया में बीन जोड़ देते हैं। ये आपका हमने हिंदी में समझा दिया। चलिए इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि इंटरोगेटिव में कुछ स्पेशल केस होता है। जैसे कि अगर आपको कहीं इंटरोगेटिव में हु या फिर whom से शुरू हो रहा है, तो उस वाक्य का पैसिव बनाते समय जो बाई है ना, इस बाई को पीछे न लगाते हुए आगे लगा देते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए, हु रोट द रामायणा, ठीक है, रामायणा किसने लिखा, ठीक है। अब ये हु से शुरू हो रहा है और हु के लिए स्पेशल केस क्या होता है वो हमने आपको बता दिया है। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। बाई हुम इज द रामायणा रिटन, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये तो देख लो क्या है, हु रोट, यानी कि यार यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म दिख रही है, सेकंड फॉर्म दिख रही है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन में एक मिनट, जहाँ पर भी आपको सेकंड फॉर्म दिखे यानी कि आपको वाज वर लगाना रहता है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म होती क्या है सर, पास्ट इंडेफिनिट की होती है सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव बनाते हैं सर, तो हम वाज वर ढूंढते हैं। अब वाज वर सबसे पहले ढूंढो, पहले ऑप्शन में तो सर इज दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। दूसरे ऑप्शन में वाज दिख रहा है, सही बात है सर। तीसरा ऑप्शन देखें तो इसमें हैज दिख रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन हमने सक्सेस जंक्शन ही रख दिया, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें वाज लगा है, द रामायणा रिटर्न थर्ड फॉर्म भी लगी है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल वाला भी देख लेते हैं। हु से शुरू होने वाले वाक्य बाय हुम से बनाए जाएंगे, बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए एक और देख लेते हैं। अब ये हु से नहीं स्टार्ट है, ये वाई से स्टार्ट है। देखिए, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब आपको आपको पता है इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक तो फर्स्ट इंटरोगेटिव होता है, उसमें हैजअप से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही वैसा रहता है। और अगर उसके साथ में अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी आगे का वैसा, ठीक है। चलिए, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ पर हैव लगा है, अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि बीन कहाँ पर है। तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, वाई हैड, हैड लगा सर, हैड कहाँ से आ जाएगा, हैव की बात है तो बीन बनेगा, हैड हैड नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। चलिए दूसरे में देखते हैं, सर हैव लगा है और यहाँ पर आर आ रहा है, सर आर तो आना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, हटाओ। उसके बाद तीसरा देखते हैं, वाई हैज द ग्लास बीन ब्रोकन यू। सर ये तो कुछ लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर चार भी देख लें, शायद चार कट ही जाए। ऑप्शन नंबर चार देखते हैं, वाई द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू। सर इसमें भी हैज़ बीन लगा है, लेकिन मेरे भाई हैज़ बीन तो लगा है, लेकिन स्ट्रक्चर तो देखो, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, उसके तुरंत बाद इनने कर्ता लगा दिया, जबकि कर्ता तो आता नहीं है। ये जो साइक्रिया है ना, ये वाई के बाद आती है और साइक्रिया इनने कर्ता के बाद लगा दी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए, वाई बिल्कुल सही बात है सर, वाई आ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। हैज सर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, द ग्लास सर सब्जेक्ट भी आ गया, सर बीन भी लगा हुआ है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म भी लगी है, बाई भी लगा है, सब्जेक्ट भी है, यानी कि यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उपरोक्त कथन प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, जिसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन और भी3 लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। देखिए, ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी मतलब रूल्स पर देखने को मिल जाएंगे, टेंस वाले रूल पर, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं, जैसे कि लेट वाला हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपका वो यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। और मॉडल के कुछ आते हैं, तो उनके लिए हम कल एक 10 मिनट की वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें ये जो स्पेशल वाले होते हैं, लेट बी और ये सब वाले जो होते हैं, इनको भी हम सॉल्व करा देंगे। तो आपका पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल से इसको जो है आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो पसंद है, पहले तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। दूसरी बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, ज़्यादा लाइक होंगे, तो हम इसका सेकंड पार्ट कल सुबह लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना कि अब आपको एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं आगे। पैटर्न समझ में आ गया है, क्योंकि हम डेली एनालिसिस कराते हैं एग्जाम का, तो हमको समझ में आ गया है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपका आपका आगे के एग्जाम में, मतलब आगे की शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो एक नंबर लिख लीजिए, 70 0 52, अरे यार नंबर ही भूल गए नंबर ही भूल गए, 70 52 ऐसा कुछ है। मतलब वो व्हाट्सएप नंबर है, आपको ना हो तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेज देना, उस पर कॉल नहीं करना, ठीक है ना। केवल व्हाट्सएप पर जितने प्रश्न आपको याद रहते हैं, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, वो प्रश्न जरूर भेज दीजिएगा। उससे क्या होगा कि दूसरों को मदद मिल जाएगी, और जो एग्जाम एनालिसिस हम कराते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस आएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको मिलेंगे शिफ्ट 1 के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 1 मिनट, अपने मन का हो गया सब।